नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी समेत कई संगठनों ने सुबह 5 बजे से किया योग। बोचार थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक और 2 पिकअप से करोड़ों रुपए का शराब किया जब्त। और साउ पोखर में मंगलवार को डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका शव पोखर में तैरता मिला। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा जिला कार्यकर्ताओं ने निजी होटल के सभागार में अहले सुबह योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से ही लोग योग करने पहुँचे। इसी के तहत सांसद अजय निषाद, विधायक केदार गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत भाजपा के कार्यकर्ता शहर के होटल पार्क प्रांगण में योग करने पहुंचे। इस दौरान सांसद अजय निषाद ने कहा कि योग हमें निरोग बनाता है। योग करने से कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिलता है। हम सबको योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसे स्थापित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। योग ऐसी विधा है जिसके अभ्यास से आरोग्यता मिलती है। कुढ़नी के विधायक केदार गुप्ता ने बताया कि योग को अपनाने से बीमारियों से निजात मिलता है और स्वस्थ मन रहने पर बेहतर जीवन जीने का अनुभव मिलता है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग को अपनाया। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को हम इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसके लिए सबसे अगर कोई बधाई के पात्र हैं तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने योग को पूरे विश्व स्तर पर स्थापित करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग आज मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पूरे मंडल में आज हम लोग ये योग दिवस मना रहे हैं। और हम लोग साथ ही साथ लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं कि योग करें, स्वस्थ रहें। और योग करने से आदमी स्वस्थ भी रहता है, मन प्रसन्न रहता है और काम में लोगों को मन लगता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रधानमंत्री के पहल पे जो आज ये है कि पूरे विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। योग जो है हम लोग का सनातन धर्म से काफी पुराना है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, योग के कारण 100-100, 150 साल तक लिए जीते थे। तो प्रधानमंत्री के पहल के कारण जो है 21 जून को पूरे विश्व भर में योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज कहने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि माइनॉरिटी देश, गल्फ कंट्री में भी लोग योग का प्रचार कर रहे हैं और योग नियमित रूप से कर रहे हैं। आज के युवा में ये संदेश है कि आज के डेट में अगर आज के युवा अगर प्रतिदिन 45 से 50 मिनट तक योग करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सारे लोग मुजफ्फरपुर के होटल पार्क में उपस्थित हुए हैं, योग कर रहे हैं और योग के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आप योग करें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो स्वच्छ रहेंगे। स्वच्छ मानसिकता से आप, चाहे वह पढ़ाई के मामला हो, चाहे राजनीति का मामला हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में अगर आप स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं तो बढ़िया काम होता है। इसलिए मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश सहित पूरे दुनिया को उन्होंने याद कराने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के क्रम में मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह समेत अन्य न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों ने योग किया। योगा करा रहे योग प्रशिक्षक ने योग के विभिन्न आसनों के साथ साथ योग के महत्व के बारे में बतलाया। मुजफ्फरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय में मुकदमों का बोझ इसलिए बढ़ा है कि आपस में शांति व सद्भाव नहीं है। योग शांति व सद्भाव बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा। साथ ही लोग मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे तो अंग्रेजी दवाओं से भी छुटकारा मिलेगा। तो सभी लोगों को सर्वविदित है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो संदेश से ज्यादा सहभागिता की जरूरत है। मेरा संदेश तो यही होगा कि सब लोग अपने जीवन में योग को अपनाएं और
इसकी सहभागिता से पूरे देश में शांति और सद्भाव स्थापित करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। न्यायालयों में तो हम लोग देख रहे हैं कि मुकदमों का बोझ इसी वजह से बढ़ा है कि आपस में शांति और सद्भाव नहीं है। योग इसको कम करने में, इस शांति सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक होगा। मैं तो लोगों से यही आग्रह करूंगा कि योगाभ्यास के दरमियान कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई, तो उनको अपनाना आमजन के लिए कितना आवश्यक है? बहुत ही जरूरी है। मानसिक शांति रहेगी तो कलह अपने आप ही दूर हो जाएगा। अभी जो लोग हम लोगों को प्रशिक्षण देने आए थे, उन्होंने एक राजयोग की बात कही। तो मानसिक शांति और मानसिक शांति से फिर कलह का दूर होना, ये सबसे बड़ा इसका प्रभाव होगा और ये बहुत ही सहायक होगा। आज भी यही हुआ है। हम लोगों को भी मानसिक शांति कैसे मिले, इसका प्रशिक्षण मिला है। हम लोग इसको आगे जारी रखेंगे। अब शरीर में विकार तरह तरह के हैं, तो योग एक बहुत बड़ा निवारण के रूप में हो सकता है। बिल्कुल। आप जो अंग्रेजी दवाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। स्वतः निदान करके आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप स्वतः स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो अपनी आप मेंटल और फिजिकल हीलिंग खुद ही कर लेंगे। बोचहां थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम और बोचहां थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक और 2 पिकअप से करोड़ों रुपए का शराब बरामद किया। बिहार में 2016 से नीतीश सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी शराब माफिया जो है अपने कई तरीकों से शराब को बाहर से मुजफ्फरपुर में खेप को खपाने में लगे रहते हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र का है, जहां बोचहां थाना की पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मिलकर के लगभग करोड़ों रुपए का शराब जब्त किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये शराब जो है इस शराब के साथ में एक ट्रक, 2 पिकअप और चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बोचहां थाना क्षेत्र के रघुढाब सरेह से आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पंजाब से शराब लेकर आए एक ट्रक पर व एक पिकअप को जब्त किया गया है। यहां शराब अनलोड कर अलग अलग जगहों पर डिलीवरी करनी थी। उससे पहले ही पुलिस ने खेप को पकड़ लिया है। ट्रक से कुल 507 कार्टून व पिकअप से 93 कार्टून शराब को जब्त किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 600 कार्टून पुलिस ने पकड़ी है। शराब को पानी के खाली बोतल के बोरे से व रोड सेफ्टी हेलमेट के बोरे से छिपा कर रखी गई थी। ट्रक से गुरदासपुर जिले के कश्मीर सिंह को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं अन्य धंधेबाज जो हैं इस पूरे मामले में भागने में सफल रहे। ये पूरी जानकारी अरविंद कुमार थाना प्रभारी उन्होंने अपने माध्यम से दी। बोचहां से विकास गोस्वामी अपने कैमरामैन मुकेश ठाकुर के साथ, मुजफ्फरपुर। कच्ची पक्की स्थित निजी नर्सिंग होम में लू लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की क्षेत्र में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में लू लगने से बीमार मरीज को उपचार के लिए रखने और हालत बिगड़ जाने के बाद भी परिजनों को उचित राय नहीं देने और रोगी की मौत हो जाने के बाद भी आईसीयू में रखे जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर रोगी के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही और शोषण का आरोप लगा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी गांव निवासी गुड्डू महतो अपने बीमार पुत्र हिमांशु कुमार को उपचार कराने के लिए कच्ची पक्की स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सकों द्वारा लू लगे होने की बात कही गई। बताया जाता है कि उपचार के दौरान गुड्डू की हालत अत्यधिक बिगड़ गई। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन की ओर से परिजनों को उचित राय नहीं दी गई और बीमार गुड्डू को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। बाद में तकरीबन 24 घंटे के बाद परिजनों को गुड्डू की मौत हो जाने की खबर दी गई। इस पर परिजन सदमे में रह गए और विलाप करने लगे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से गुड्डू की बीमारी को लेकर उन लोगों को गुमराह किया गया है और 10 से 12 घंटे पहले उसकी मौत हो जाने के बाद भी पैसा ठगने के लिए आईसीयू में भर्ती कराने का नाटक किया गया। अभी हमारे संज्ञान में आया नहीं था, आप लोगों के द्वारा संज्ञान में आया है। इसको मैं देख रहा हूँ, उसको जो भी उचित कार्रवाई होगा उसकी कार्रवाई करता हूँ। रिटर्न कंप्लेन आएगा, मैं जांच तुरंत कराऊंगा। ये लगातार जांच करने के, जिस तरह पीसीएन पीएनडीटी एक्ट पर आया है, कमेटी बनी है जिला स्तर में, उसमें प्रशासन के लोग भी हैं, डॉक्टर भी हैं,
तो अब केवल वो अल्ट्रासाउंड का ही नहीं जांच होगा, निजी नर्सिंग होम पर भी बीच बीच में छापा पड़ेगा। जिस तरह के डीएम साहब भी, हम लोगों से बात हुई तो डीएम साहब भी कहे कि अब बीच बीच में छापा पड़ते रहेगा, घटना इस तरह के भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद है कि छापा पड़ने के बाद में लोगों में भय होगा और इस तरह का नाजायज नहीं होना चाहिए। मेरा भतीजा है, ठीक है, उसको हमने यहाँ रामनरेश शर्मा का ने इलाज करवाया। उसको खाली सर में दर्द हो रहा था, उसके बाद क्या कहा कि बोला गर्दन दर्द कर रहा है, ये बोले कि इसको बुखार है। उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज किए, हम ले गए क्या कहता है रॉयल हॉस्पिटल कच्ची पक्की चौक पे है, उसमें ले गए। सुबह 8 बजे उसको भर्ती किए। भर्ती करने के बाद उसको पैसा जमा किए 2000 रुपया उस समय, बोले कि आप इलाज शुरू कीजिए, हम पैसा पीछे से जमा कर रहे हैं। उसके बाद इलाज में शुरू किया, हम लोगों को अंदर से बाहर निकाल दिया। इलाज शुरू करने के बाद 10 बजे गए अंदर, वो एकदम बेहोश था। उसके बाद उसको निकाल के आईसीयू में ले गया, फिर पैसा उसको 20,000 रुपया जमा किए, बोला कि पेशेंट ठीक है। उसके बाद किसी को जाने नहीं दिया। उसके बाद 10 बजे रात में गए, पूरा एकदम बेहोश था। 11 बजे रात में पता चला कि वो डेथ हो गया, किसी को गार्ड नहीं जाने दिया। गार्ड के 200 रुपया दिए, तब एगो फोटो खींच के हमको दिया अंदर से। पूरा बेहोश है, इसमें फोटो है मेरे पास। अंदर बेहोश था, बोला कि ठीक है, मरीज ठीक है। उसके बाद सुबह 5 बजे जबरदस्ती जब गेट तोड़ के हम गए, तब देखते हैं कि वो मरा हुआ है। मरा होने के बाद उसको क्या कहा कि वेंटिलेटर पर रखे हुआ है, जिंदा है। उसके बाद हम जबरदस्ती कहे कि रेफर कीजिए, यहाँ से रेफर करा, ऑक्सीजन लगा दिया। वो एम्बुलेंस में ड्राइवर तक के भाग गया, पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया। जो कि कैमरा आप खंगालवा सकते हैं। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है कि बस न्याय होना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है। हर घर नल जल योजना के तहत शहर के 49 वार्डों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आधे शहर में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत मुजफ्फरपुर शहर वासियों की प्यास बुझाने के लिए हर घर नल का जल योजना मद में नगर निगम को मिले 42 करोड़ रुपए की लूट हुई है। योजना के कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बढ़ती गई है। जनता को योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन निजी लाभ को लेकर संवेदकों को भुगतान करा दिया गया। नगर आयुक्त को कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। जमकर सरकारी राशि का रुपया दुरुपयोग किया गया। महापौर निर्मला देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि उन्होंने समीक्षा के दौरान इसकी शिकायत नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला से भी की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम सशक्त स्थायी समिति ने भी महापौर के आरोप का समर्थन किया है और सरकार से नल जल योजना मद की राशि के लूट की उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध सरकार से किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर सशक्त स्थायी समिति के सदस्य सह वार्ड पार्षद राजीव कुमार पिंकू का कहना है कि मार्च महीने में ही सशक्त स्थायी समिति के द्वारा नल जल योजना की जांच की मांग की गई थी, जिसे नगर आयुक्त नवीन कुमार द्वारा अभी तक नहीं करवाया गया। अगर पूरे नगर निगम क्षेत्र में नल जल योजना के तहत काम पूरा हो चुका है तो हर रोज 50 टैंकर पानी कहाँ जा रहा है? या तो नल जल योजना में घोटाला हुआ है या फिर 50 टैंकर पहुंचाने के नाम पर नगर निगम में डीजल घोटाला हो रहा है। जल्द ही इसकी जांच नगर आयुक्त नहीं करते हैं तो इसको लेकर पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे और वर्तमान नगर आयुक्त नवीन कुमार पर PIL दायर किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त नवीन कुमार का कहना है कि मेयर के द्वारा लिखे गए किसी पत्र की जानकारी उनको नहीं दी गई है। जहां तक नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत की बात है तो जांच टीम का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो सरकार की जो हर घर नल जल योजना है, जिससे कि आम जनता इसे पूरा त्रस्त है, अभी हम लोग की जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी समिति के सदस्य, सभी वार्ड पार्षदों ने, सभी मेंबर ने और जो अपर सचिव आए थे उनको भी हम लोगों ने इस समस्या से अवगत कराया था। उनको कहा था कि 149 वार्ड तक कहा जा रहा है कि काम पूरा किया गया है, लेकिन ये काम सिर्फ कागज पर ही पूरा हुआ है। अगर रियल धरातल पर देखा जाए, अगर ये काम अगर पूरा हुआ रहता था, जनता त्राहिमाम पानी के लिए नहीं करती। हम सरकार की जो करोड़ों की राशि का अपव्यय हुआ है, जिससे आम जनता त्रस्त है। अगर हर घर में जल नल योजना गया हुआ तो इतना टैंकर पानी क्यों जाता है? सिर्फ कागजी ही काम हुआ है।
धरातल पर कोई भी सही ढंग से काम नहीं हुआ है। तो अपर सचिव जब आए थे उनको भी हम लोगों ने इस समस्या से अवगत उनको कराया था। तो उन्होंने कमेटी गठित करके इस पर जांच का उन्होंने कहा कि जांच करके बताई जाए, लेकिन अभी तक इस पर क्या जांच हुई अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया गया है। इसको लेकर आपने क्या सरकार से मांग? इसके लिए मैंने सरकार को पास मैंने पत्र लिखा है और उन्होंने वहाँ से पत्र का इस पर डीएम को यहाँ पर कहा, यहाँ पर भेजा है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी जांच करवाई जाए। घोटाले की बात का भी चर्चा किया। हम लोग 6/2 को फर्स्ट बैठक हुई थी, उसी में हम लोग इस प्रस्ताव को लाए थे कि शहर में जो भी नल जल योजना पर काम चल रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसकी जांच करके रिपोर्ट हम लोग को अगले बैठक में दिया जाए। लेकिन 4 महीना बीत गया, अभी तक न तो रिपोर्ट हम लोग के समक्ष लाया गया। 2-3 बैठक में ये प्रस्ताव आया, बोर्ड की बैठक में भी 2 बार ये प्रस्ताव आया कि जल नल में काफ़ी घोटाला है, इसको नगर आयुक्त अपने स्तर से जांच कर सार्वजनिक करें और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। उसके लिए अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हुई। 6 फरवरी को ही इसका हम लोग अस्थायी समिति से कमेटी बनाने के लिए पारित किए महापौर की अध्यक्षता में, और वो कमेटी बनी भी, जांच भी हुआ, लेकिन कहीं से अभी तक कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। नगर आयुक्त को बार बार कहा गया, अपर मुख्य सचिव भी आए थे, उस समय भी बैठक हुई थी पार्षदों की, उसमें भी सारे पार्षद स्मार्ट सिटी के घोटाले के बारे में और नल जल और जो भी सड़क रोड नाला है, जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना, हर घर नल जल योजना था, हर कच्ची गली नली थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि नगर निगम लूट खसो। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में बड़का गांव के पैक्स अध्यक्ष को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया। जिले में उत्पाद विभाग की टीम शराब कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव के पैक्स अध्यक्ष समेत उनके 2 सहयोगियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार की रात उत्पाद विभाग की टीम करजा थाना क्षेत्र में शराब की बरामदगी के लिए छापेमारी करने गई थी। छापेमारी के उपरांत वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी क्रम में एक तेज रफ्तार गाड़ी आती हुई दिखाई दी। टीम ने गाड़ी को रोकने का इशारा दिया। गाड़ी में सवार सभी लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में गाड़ी में सवार तीनों लोग के मुंह से शराब की बदबू आई। उसके बाद ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब की पुष्टि हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बड़का गांव के पैक्स अध्यक्ष सुबोध पांडे, उनके सहयोगी जितेंद्र कुमार और नवल किशोर पंडित के रूप में हुई है। सभी को मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। उत्पाद विभाग के निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अभिनव कुमार ने बताया कि कल उत्पाद विभाग की छापेमारी टीम करजा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई थी। उसी क्रम में वाहन चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार कार आती हुई दिखी। उसके बाद कार को रोका गया। उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ के क्रम में उनके मुंह से शराब की बदबू आई, जिसके बाद तीनों का ब्रेथ एनालाइजर से सभी की चेकिंग की गई, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। इन तीनों के बारे में जब जानकारी ली गई तो उसमें से एक बड़का गांव का पैक्स अध्यक्ष निकला। उसके बाद तीनों की गिरफ्तारी की गई। गाड़ी की भी तलाशी ली गई, लेकिन गाड़ी में शराब नहीं था। अन्य दोनों से उसके मित्र मंडली के लोग थे। मद्य निषेध की छापामारी टीम करजा थाना अंतर्गत छापामारी करने गई थी। तभी सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार तेज गति से आती हुई दिखी। कार को रोका गया तो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे और पूछताछ के क्रम में उनके मुंह से शराब सेवन की बदबू आई और ब्रेथ एनालाइजर से श्वास परीक्षण करने पर तीनों के द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई। उन तीनों के बारे में जब और जानकारी ली गई तो उसमें से एक बड़का गांव क्षेत्र का पैक्स अध्यक्ष है। तो इन सभी गिरफ्तारी की गई और धारा 37 के अंतर्गत पीने के मामले में उन पर अभियोग दर्ज किया गया। शराब भी जब्त की गई है क्या? नहीं, गाड़ी की तलाशी ली गई, परंतु गाड़ी में किसी प्रकार का कोई शराब नहीं। बाकी अन्य 2 लोग कौन थे? अन्य लोग उसके मित्र मंडली के लोग थे जो उसके साथ गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे। मंगलवार को साहू पोखर में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद सुबह में उस व्यक्ति का शव पोखर में तैरता मिला। ये लड़का है, इनको लड़का का नाम है चिंटू कुमार। ये इनका नाम है श्यामल दास और भारत माता गली के रहने वाले हैं। ये लड़का बता रहे हैं कि कल से ही पिताजी हमको बोले थे तो हम अस्पताल इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कल आए नहीं
कुछ घटना नहीं हुआ था। कल बोला था कि जाएंगे डॉक्टर सदर में दिखाने, ठीक है चल जाइएगा। तो बोला कि हम सुबह निकल जाएंगे, रात भर थे घर और सुबह निकले पूरे 5 बजे की, हाँ 5 से 4 बजे करीब में निकले घर से। जिले में साहू पोखर में कल एक व्यक्ति की डूब जाने से मौत हो गई थी। पूरे दिन स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीम सबको तलाशने में लगी रही। जब देर शाम तक सब नहीं मिला तो एसडीआरएफ की टीम ने बताया अंधेरा में अब सब नहीं खोजा जा सकता है, कल सुबह सबकी तलाश फिर से की जाएगी। इसी क्रम में साहू पोखर सेवा दल के गोलू सिंह अपने सहयोगियों के साथ सुबह सुबह शव को पोखर में खोजने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में शव को पोखर में पाया गया। मृतक की पहचान श्यामल दास, उम्र 60 साल, निवासी भारत माता गली नूनफर मोहल्ले के रूप में हुई है। उनके पुत्र चिंटू ने बताया कि कल सुबह 5 बजे पापा घर से बोलकर निकले थे कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सदर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर से दिखाने वह घर से निकल गए। चिंटू ने बताया कि श्यामल दास हलवाई का काम करते थे। मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ घटना नहीं हुआ था। कल बोला था कि जाएंगे डॉक्टर सदर में दिखाने, ठीक है चल जाइएगा। तो बोला कि हम सुबह निकल जाएंगे, रात भर थे घर और सुबह निकले भोरे 5 बजे की, हाँ 5 से 4 बजे करीब में निकले घर से। बोला कि जब तबीयत नहीं ठीक हो रहा जा रहे, हम तो इलाज कराइए रहे थे उनको। हम बोले ठीक है रहिए, घर ही रहिए, इलाज करा रहे। बोला कि नहीं हम जा रहे सदर पर, वहीं कराएंगे। उसके बाद वो भी थे, मतलब टेंशन था सब कुछ का, बार बार कर रहे थे वो कमी है वो कमी है, सब कुछ दिए रहे थे। हाँ, ये लड़का है, इनको लड़का का नाम है चिंटू कुमार, ये इनका नाम है श्यामल दास और भारत माता गली के रहने वाले हैं। ये लड़का बता रहे हैं कि कल से ही पिताजी हमको बोले थे तो हम अस्पताल इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कल आए नहीं। तो अभी डेड बॉडी निकालने के बाद इनको पता चला है जो हाँ हमारे ही पिताजी हैं और इन्होंने पहचान कर पाए हैं। और हमारी टीम और ये गोलू सिंह के साहू पोखर के ये जो है कार्यकर्ता, उनको उनके साथ और हम लोग एसडीआरएफ की टीम के साथ इनको डेड बॉडी को निकाल करके ऊपर किया गया है। और आगे की क्रिया प्रक्रिया जो होगा तो अपना थाना प्रभारी आएंगे, पोस्टमार्टम कराने ले जाएंगे। हम लोग यहाँ पे 6 बजे सुबह से सबको निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे और साहू पोखर सेवा दल की पूरी टीम सबको निकालने में मेहनत कर रहे थे। सर का ये फोन आया हमारे पास, तो हम लोग बताए कि लाश को हम लोग निकाल चुके हैं, निकाल के कोना वगैरह रखे हुए थे। सर आए हैं और साहू पोखर सेवा दल के पूरे सदस्य थे, हम लोग पूरी टीम रात भर मेहनत करके निकाले हैं। सर को बुलाया है और सर 5 मिनट में पहुंचे। बाबा गरीबनाथ मंदिर में न्यास समिति की बैठक की गई, जिसमें मंदिर के कई वरिष्ठ पुजारियों को शामिल नहीं किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास बोर्ड की बुधवार को भारी हंगामे के बीच बैठक हुई। बैठक को लेकर मंदिर के पुजारी और न्यास बोर्ड के सदस्य 2 गुटों में बंट गए। मंदिर के पुजारियों ने बैठक का विरोध किया। महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि मंदिर न्यास बोर्ड की बैठक हो रही है और मंदिर के पुजारियों को ही बाहर रखा गया है। न्यास बोर्ड जजिया कानून लागू करना चाहती है। बैठक में श्रद्धालु और पुजारियों का ख्याल नहीं रखा गया है। पूजा का चार्ज बढ़ाने की बात कही जा रही है, जबकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों की मांग है कि मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं को भी ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज की राशि तय करे। मेरा नाम बैद्यनाथ पाठक, गरीब स्थान मंदिर सेवायत। इन लोगों की मीटिंग चल रही थी, हम पीछे बैठे हुए थे। किस बात की मीटिंग चल रही? अरे इन लोगों का मीटिंग चल रहा था, कुछ सामने मेला पर भी था और कुछ यहाँ के पंडित पुजारियों पर जजिया कानून लागू करने का भी। कौन-कौन लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं? इसमें थे आपको मिथिलेश कुमार मिहिर अध्यक्ष, इनके सीनियर सचिव, तो पुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, और पुरेंद्र प्रसाद डॉक्टर, और शुक्ला जी जो पहले डीडीओ थे, ये लोग थे। सब लोग अनिल ये थे, क्या नाम है इनका, प्रोफेसर करके हैं, वो थे गोपाल फलक। क्या कुछ हुआ? तो ये लोग आए, न किसी से राय किए, न किसी से विचार किए, न यहाँ के पुजारियों से मिले, न यहाँ के पंडा से मिले, न किसी से मुलाकात नहीं। जो इनके मन में आए सो पास करते चले गए। जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, खड्डा है तो खटो, ये भी कम से कम पूछा 400 रुपये रोज देंगे, खड्डा है तो खटो, और नहीं तो तुम गेट के बाहर जाओ। ये बस पूजा का इतना रसीद का रेट बढ़ा दीजिए, 250 रुपया कर दीजिए।
पंडित जी को 50 रुपया दे दीजिए, और उसके बाद पंडित जी लूटेंगे 500 रुपया। वहाँ बैंक बनाइए, लिफ्ट बनाइए, मंदिर में गंदगी है उसका सफाई नहीं कीजिए, मंदिर में कोई गिर रहा है तो वहाँ उसका हिफाजत नहीं कीजिए, मंदिर में कूड़ा करकट भरा हुआ है उसका हिफाजत नहीं कीजिए। लेकिन राजभोग बाबा का जो भोग लगता है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो भोग लगता है उसमें कहीं लोगों का कोई सहयोग नहीं। ये आज क्या कुछ किया आपने? आज बाबा गरीबनाथ मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के समिति की बैठक थी, जिसमें बैठक का अध्यक्ष महोदय भी आए हैं। बैठक में लगभग आज 6 महीना पे बैठक किए हैं ये, और बैठक में आए हैं जिसमें सारे न्यास बोर्ड के, सारे नहीं मतलब कुछ एक, सभी ट्रस्टी नहीं, कुछ एक ट्रस्टी भी आए हैं। और उसमें वो लोग खाली मतलब जजिया कानून पास कर रहे थे कि शुल्क रेट बढ़ा दिया जाए, और जो रेट बढ़ा दिया गया उसी में अपने पंडित को, उसी में यहाँ के जो नाई है उनका फिक्स कर दिया जाए। और उसके बाद मंदिर के पुजारियों के साथ इनका दुर्व्यवहार हमेशा रहा है। भक्त, आने वाले भक्त के बारे में कभी ये नहीं सोचे कि मंदिर में जो भक्त आएंगे उनका विधि व्यवस्था कैसे हो, मंदिर का जो गिरधार कैसे हो, मंदिर में भक्तों की आस्था कैसे बढ़े, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। मंदिर में आमदनी कितनी हुई और ये खर्च कर दो, बस यही इनका रहा। जजिया कानून पास किए और फिर चले गए, और यहाँ के पुजारियों के साथ हमेशा इनका दुर्व्यवहार रहा है, हमेशा के लिए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं, और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से
टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH 77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से साहू रोड स्थित एक निजी स्कूल में 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पद्मासन, सिद्धासन व कपाल भारती सहित कई तरह के योगासन किए गए। इस दौरान आयोग पर शिक्षकों के द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के तरीके बताए गए। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल ने बताया कि शांति की प्राप्ति अच्छे स्वास्थ्य से होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति योग से होती है, इसलिए सभी लोगों को प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। योग करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। योग से कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग अपने शाखा सदस्यों को योगा करवा रहे हैं। हमारे गुरुजी के अंतर्गत में श्री राजेश कुमार चौधरी के साथ आज हम लोगों को तरह तरह के योगासन के बारे में जानकारी दी जाएगी और ये योगा हमारी कार्यक्रम संयोजिका पूजा खेतान के घर पर हो रहा है। हम लोग आज योग दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाँ, पहले बहुत सारे लोग योग का मतलब ही नहीं जानते हैं कि योग क्या होता है। लोग समझते हैं कि योग एक तरह का कसरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, योगा का मतलब है 3 चीज़ें, कंप्लीट शरीर, दिमाग और मन, तीनों का हार्मोनिक जो होता है वो योगा कहलाता है। और तीसरी बात यह है कि योगा में संपूर्ण शरीर का संतुलन बना रहे, इसलिए हम लोग योगा के तरह तरह का योगासन करते हैं। समरनाले परिसर में गरीब जनता पार्टी के सदस्यों ने अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समेत सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुधवार को गरीब जनता पार्टी के बैनर तले पेंशन धारियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पेंशन की राशि को बढ़ा देंगे। बिहार में उनकी सरकार बन चुकी है, लेकिन अब तक सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हम लोगों की मांग है कि सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पेंशन की राशि में
बढ़ोतरी करते हुए 2500 से 3000 प्रति माह राशि तय की जाए। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो बिहार के सभी पेंशनधारी, वृद्ध, विधवा व दिव्यांग गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जितने भी विधवा लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन सब की लड़ाई लड़ी जा रही है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता भत्ता की राशि को 400 से 2500 रुपया करने की मांग को लेकर के वृद्धा अवस्था पेंशनधारी संघ और गरीब जनता पार्टी के नेतृत्व में आज का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में 2000, 2500, 3000, 3500 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, उसी प्रकार से बिहार के पेंशनधारियों को 2500 रुपया पेंशन दिया जाए और 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए। क्योंकि आज 400 में किसी का जीवन यापन करना बड़ा असंभव लगता है, फिर भी वृद्ध लोगों के साथ, विधवा लोगों के साथ, विकलांग लोगों के साथ सरकार क्रूर मजाक कर रही है और यह मजाक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इसका शुरुआत कर दिया है इस लड़ाई का, और जब तक यह मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग लड़ाई को आगे ले जाते रहेंगे और यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी प्रीति कुमारी ने मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी प्रीति कुमारी ने एसएसपी को आवेदन देकर अपने साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 9 जून को जमीनी विवाद को लेकर प्रीति के पति श्याम नंदन राम और भैंसुर राम पुकार राम में झगड़ा हुआ था। तभी राम पुकार राम के पुत्रों ने लाठी डंडे से लैस होकर हमला कर दिया। इसमें प्रीति कुमारी के सिर पर गहरी चोट लगी। प्रीति बुरी तरह से घायल हो गई, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में किया गया। इस मामले में अय्यरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें राम पुकार राम समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं प्रीति कुमारी का कहना है कि प्राथमिकी धारा 307 तहत दर्ज होना चाहिए था, लेकिन 308 के तहत दर्ज किया गया है, जबकि प्रीति कुमारी के सर में कई टांके लगे हैं। वहीं पति के साथ भी मारपीट की गई है। देखिए, मेरा नाम श्यामनंदन राम है। मेरे बड़े भाई जो है 2011 में पंचनामा माता जी के द्वारा पंचनामा पर बनाया गया, जिसका नक्शा वगैरह हर चीज बन गया। उन्होंने बोले कि घर के बदला घर बना के पीछे में देंगे। आज तक उन्होंने घर नहीं बनाया। 2020 में लॉकडाउन हुआ, उस समय टंकी निर्माण हो रहा था, तो हमने रोक लगाया। स्थानीय थाना पलवरिया आके उस पर रोक लगा दिया, टंकी भरने के लिए आ गया था। और रह बात इसी बीच में 2021 में मेरे बड़े भाई राम पुकाराम क्या थे, बंटवारा टाइटल सूट, पार्टीशन सूट, कई गो सूट नहीं कि हमने ऊपर मुकदमा कर दिया। इसी बीच में उन्होंने टंकी में प्लास्टर कर रहे थे। हमने उनको, मेरे पत्नी, हम तो ड्यूटी में थे, मेरे पत्नी वहाँ पर बोली कि भैया जब आप न्यायालय में मुकदमा किए हैं तो वहाँ से न्यायालय से फैसला होगा तो तब आगे का कार्य होगी। कि सरपंच के का भी आदेश था, लेकिन उन्होंने उनके बच्चे और उन्होंने मिलकर मेरे पत्नी को कपार फोड़ दिया। जी, जमीनी विवाद था, उसमें केस हो रहा था, केस चल रहा है, तो टंकी मेरे रास्ता में बना, तो उसी पर रोक लगाए ना, तो वही मारा है, सब कपार फाड़ दिया। भैंसुर उनका बेटा पूरा पर 400-500 मिल के मारा था। एसपी साहब को आवेदन दिया, एसपी साहब क्या बताया? एसपी साहब बोले हैं कि इसे 2-3 दिन में इसका फोन से आपको बता देंगे। फोन से बता देंगे, नंबर है ना, तो बता देंगे 2-3 दिन में। जमीनी विवाद में किस टाइप का मामला है? जमीनी विवाद में बंटवारा का मामला है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।